बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है वहां से शुरू करते हैं। आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहे हैं। ये लगभग 5 मिलियन की आबादी है और इसके लिए भी 3 हिस्सों में इंतखाबात रखे गए हैं। यानी आबादी लाहौर से आधी भी नहीं है और इंतखाबात हो रहे हैं 3 हिस्सों में आज़ाद कश्मीर में। वजह यह है कि वहां के लोग डट कर खड़े हैं, वो पीछे हट नहीं रहे और एस्टेब्लिशमेंट को हर हाल में वहां पे एक कठपुतली हुकूमत कायम करनी है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यही है, अब आप इससे आंखें चुरा सकते हैं। बिलावल ने पूरी कोशिश की किसी तरह वो लोगों को राम कर सके, उन्हें ये कह सके कि वो अपोजिशन में थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे आजाद कश्मीर के लिए, तो उन्हें बहुत ज्यादा सीटें चाहिए, उन्हें जिताया जाए ताकि वो आजाद कश्मीर के लोगों को उनके हकूक दिला सकें। हालांकि इस वक्त बिलावल की ही हुकूमत है आजाद कश्मीर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में है, आजाद कश्मीर में उनका वजीर आजम है, सारा सेटअप उनके कंट्रोल में है और उन्होंने ही जितना जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं और जितने भी गलत फैसले हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर हुकूमत ने किया। और वफाक के अंदर PMLN बैठी हुई है, जो कुछ भी वफाक की जानिब से हो रहा है आजाद कश्मीर में उसके लिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी सरकार जिम्मेदार। अब देखें ना, कभी ये सिंध के बच्चे बन जाते हैं कि जी मैं सिंध का बेटा हूं, सिंध की बेटी हूं, कभी ये बन जाते हैं मैं पंजाब की बेटी हूं, मैं पंजाब का बेटा हूं। अब ये सारे जाके आजाद कश्मीर के बच्चे और बेटे बेटियां बन गए। तो ये सिर्फ सियासतदानों का रिश्ता अवाम के साथ सिर्फ इलेक्शन तक ही होता है। ये इलेक्शन के नारे और दावे चल रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था पाकिस्तानियों को कि हम आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। फिर हमने देखा कि जो 100 यूनिट वाले हैं उनके भी बिल इतने आए कि माजी में 500 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे, 400 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे जितने बिल इन्होंने 100-150 यूनिट वालों को भेजना शुरू कर दिए। तो 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल मुफ्त देना था और बेशुमार वादे इन्होंने पाकिस्तानियों से किए थे। महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल 70 रुपए लीटर होगा। जिस शख्स ने पेट्रोल 70 रुपए लीटर देने का वादा किया था उस शख्स के दौर में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वही लगभग 125 रुपए का है। इतना इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और फ्रॉड किया। ऐसा ही झूठ और फ्रॉड ये आजाद कश्मीर के लोगों के साथ भी करेंगे। तो ज्यादा उम्मीदें बांधने की जरूरत नहीं है। आप वोट डालना चाहते हैं निकल कर वोट डालें, लेकिन आप खातिर जमा रखिए, ये लोग कभी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि इन दोनों जमातों को लगभग 50-50 साल होने वाले, इनकी सियासत को 50-50 साल लगभग होने वाले हैं और इन्होंने इन 50-50 सालों में कई कई मर्तबा बारियां लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इसके बदले में इन्होंने दिया कुछ नहीं। आज का खेल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब से थोड़ी देर के बाद कुछ मनाजिर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग वो मनाजिर डालेंगे। काला चैनल भी इसमें अपना रोल प्ले करेगा। किया यह जाएगा और ये अहकाम जारी किए गए हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपके जितने भी कारकुन हैं, बच्चे बचाए आपके पास, आपने उन्हें वोट डालने का नहीं कहना, आपने उन्हें पहले कतार में लगने का कहना है। कोशिश करें कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग कतारों के अंदर खड़े हुए नजर आए और वहां पे आप लोगों की वीडियोस बना लें और फिर आप सोशल मीडिया पे डालेंगे। देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले आजाद कश्मीर में वोट डालने के लिए। देखिए हर MNA या MPA के 100, 200, 400 लोग तो अपने जाती होते ही है ना, पंजाब में भी, सिंध में भी। इसी तरह जो आजाद कश्मीर में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं तो 100, 200, 300, 400 लोग तो उनके अपने जाती होते हैं, फैमिली बरादरी के करीबी मुलाजमीन ही जो है वो 50-60 बंदा निकल आता है कम से कम घर से ही। तो इन लोगों को खड़ा करके आपने लाइनें बनाकर दिखानी है कि जनाब ये देखें लाइनों में लोग लगकर वोट डालने के लिए खड़े हैं, ताकि ये तासुर दिया जाए कि आजाद कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि ओवरऑल कोई इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं है। आपको ये वीडियो थोड़ी देर में नजर आ जाएगी, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कोशिश करेंगे आजाद कश्मीर से रिपोर्ट करने की। जितना वो रिपोर्ट कर पाएंगे वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हमें बताएंगे या हमारे जैसे और दोस्तों को बताएंगे, तो हकायक आपके सामने आ जाएंगे। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले PMLN ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और इस मरतबा कुल्हाड़ी थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हाथ में। जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले। कश्मीरियों को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गद्दार करार दे दिया और भारत के साथ, राव के साथ उसके ताने बाने जोड़ दिए। यानी मैं हैरान हो रहा हूं, कोई इतना अक्लमंद भी हो सकता है कि इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले वो जिस इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है वहां के लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दे।
वो ये कह दे कि ये लोग जो है वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं या ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा है, हमने जी राह का कोई एजेंट और कोई सहूलतकार पकड़ लिया है, पता चला जनाब कि ये सारा काम जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मामलात में हो रहा है और उनके ताने बाने उनके साथ जुड़ते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ आदमी होगा जो कोई ऐसी हरकत करेगा। बहरहाल आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हरकत की है, इसका खुमियाजा तो पीएमएलएन को भुगतना पड़ेगा आज के इलेक्शन में, क्योंकि कश्मीरी इन चीजों को नोट कर रहे हैं, इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन देखिए, इनको एतमाद बड़ा है, एतबार बड़ा है इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। इनको पता है कि वहां के जो सेक्टर कमांडर साहब हैं या वहां के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, ये लोग हमें जितवा देंगे। पीटीआई वैसे ही मुकाबले से बाहर है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ी नहीं रही, तो ये टोटल 4-5 जमातें हैं जो इलेक्शन में, जिनमें खास तौर पे पीपल्स पार्टी का और फजलुर रहमान साहब का इत्तेहाद हुआ है। पीएमएलएन जो है वो अपना इलेक्शन लड़ रही है और एक इत्तेहाद करवाया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और आईपीपी का। तो ये जनाब 4-5 जमातें हैं जिनके लिए मैदान खुला छोड़ा गया और इन्हीं में सीटें बांट के तो आपस में इनकी हुकूमत बना दी जाएगी। और इनको पता है कि